श्री जगज्जनी श्री निर्मला देवी जी की जय। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्।
विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा।
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्. That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन. श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी आज एकत्रित हैं, सामूहिक हैं. परमेश्वरी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं. परमेश्वरी का आशीर्वाद पूर्ण संतुलन में प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने धर्म में स्थित हो जाता है. मां कुंडलिनी की कृपा से जब उसके अंदर 10 पंखुड़ियों के अंदर स्थित नाभि चक्र जागृत हो जाता है. 10 पंखुड़ियां अर्थात 10 गुरु, उसके अंदर धर्म स्थापित हो जाता है. जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है नाभि चक्र में, नाभि चक्र हमें पूर्ण संतुलन और समाधान प्रदान करता है. लक्ष्मी जी की कृपा धर्म में स्थापित होने के बाद ही संभव है. जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तब मनुष्य संतोष धन को प्राप्त करता है, समाधानी हो जाता है. अर्थात हर समस्या का समाधान स्वतः सामने आता है. तब हमारे महालक्ष्मी तत्व का प्रादुर्भाव होता है. और मटीरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ के, मैटर से ऊपर उठ के हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं. और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का. नाभि चक्र से सहयोगियों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, महत्व है. आइए आज के इस ध्यान में श्री माता जी की इसी विषय में स्पीच को सुने, समझे, आत्मसात करें, हर शब्द को घटित होने दें. पूर्णतया समर्पण श्री माता जी के श्री चरणों में करें. हर जगह से चित्त हटा के अपनी आत्मा में रख ले. सहस्त्रार पे चित्त आ जाएगा.
आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान संतों को मेरा सादर नमन। हर जगह से चित्त हटा लेंगे। न कोई व्यक्ति न परिस्थिति हमारे चित्त को उलझा सकती है। हटा लेंगे हर जगह से। बाएं हृदय में रख देंगे। आत्मा में पूरा चित्त। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर में कहते हैं, ये बना हुआ है पेट। धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं। उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति, इस पे धारित। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं आप। दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं। दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ क्यों लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा, साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था। उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ न कुछ तो खराब हो ही जाती। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे। आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां। सो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बताते, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। सबसे बड़े के फेनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं। बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आपके कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना। उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने
गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम थी नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रीयन लोग त्यांना फार पाहिजे चमचमीत जाना। फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, 2 फळे खाल्ली चाल, म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार। कंजूस आदमी। कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए, कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, बोलने से भी नहीं छूटता है। उसके बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सोचो, अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। घी की बोतल रख ली, उसको सूंघता ही है सिर्फ तो कंजूसड़े लोग, उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है, कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है। हाँ, हमने देखा ऐसे होते हैं। अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में। बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है, ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं। चलो भाई, अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है। एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहां से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे जो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बंबई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के। लाख हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। अमीर वो बादशाह होता है, वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया, आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई।
उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती, उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो, तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और जब जंगल में जाना था तो नंगे पैर भी घूमती रही ना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। तबीयत से अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। समाधान, जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है, और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती है, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहां लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है, इसलिए वहां इवोल्यूशन होता है ज्यादा। जब चीज भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो जमीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे और इस प्रकाशित चित्त को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में धीरे धीरे लेके आएंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश को नमन करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों को निर्विघ्न कीजिए, जिससे हम पूर्ण संतुलन में रहें।
पूर्ण संतुलन में रहे। कृपा कीजिए श्री गणेश जी, आपकी कृपा मेरे अंदर मांगल्य भरती है, मंगलकारी बनती हूँ। आपकी कृपा से मैं पवित्र हूँ, अबोध हूँ। आपकी कृपा से मैं बुद्धिमान हूँ, विवेकपूर्ण हूँ। आपकी कृपा से मैं निर्भीक हूँ, क्योंकि मैं समर्पित हूँ माँ आदिशक्ति को। मैं निर्भीक हूँ। आपकी कृपा मेरे अंदर भर जाए। हे प्रभु श्री गणेश, आशीर्वादित कीजिए। महसूस करेंगे अपने मूलाधार चक्र को। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र। महसूस करेंगे इस चक्र को। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को नमन करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा नाभि चक्र जागृत है। मैं समाधानी, संतोषी। श्री माता जी, आप ही मेरे नाभि चक्र पे विराजती हैं। बाईं ओर गृह लक्ष्मी के रूप और दाईं ओर श्री राज लक्ष्मी के रूप आप ही विराजे। आप ही अन्नपूर्णा है, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी है। आपकी कृपा से ही मेरा यश फैल रहा है। मैं सहजयोगी हूँ। श्री माता जी, आप मेरे नाभि चक्र में विराजे रहे, मुझे पूर्ण संतुलन में रखे। महसूस करेंगे नाभि चक्र को। नाभि अंदर से धंसते हुए रीढ़ की हड्डी में स्थित नाभि चक्र को स्पर्श करते हुए महसूस करेंगे चित्त को उठाएंगे धीरे धीरे। आत्मा मिलाएंगे। श्री माता जी, मुझे महालक्ष्मी तत्व प्रदान कीजिए, आत्म तत्व प्रदान कीजिए। पूरा चित्त बाएं हृदय में,
अपने आत्मा को महसूस करें। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा के रूप में विराजे श्री माता जी हमारे इस चक्र को पूर्ण रूप से खोल रही, प्रेम से भर रहे हैं हम। कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण के साथ महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति। आज्ञा चक्र में श्री जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, सहस्त्रार में चित्ता रहा है। माँ कुंडलिनी आत्मा के प्रकाश को फैला रही, विराट हो रहे हैं। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र पे, श्री माता जी के श्री चरण। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी मुझे योग प्रदान कीजिए, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। महसूस करेंगे श्री माता जी से तादाद में विराट होता हुआ चित्त आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर में श्री सदाशिव विराजे। चारों तरफ परम चैतन्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हमारे हर अपराध के लिए हमें क्षमा कीजिए। हमें अपने अंदर स्थान दीजिए, योग प्रदान कीजिए, हमारा वरण कीजिए। परम पिता के अंदर समाते जा रहे हैं। पुण्य का कार्य था। पुण्य का कार्य था। पूर्ण रूप से समा जाएंगे।
पूर्ण तादात्म्य महायोग। धीरे धीरे चित्त को बहलाएंगे, परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव के चारों ओर, और धीरे धीरे फिर से समाते चले जाएंगे। बाहर आने का प्रयास करेंगे। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। करचरण कृतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे पार ब्रह्म परमेश्वर। हमें योग स्थिति में रहे, आप हमें बनाए रखें। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्र, तारा मंडल, आकाश गंगा, सभी ग्रह महसूस करेंगे सबके भीतर अपने आप को। सबके साथ तादाद में संतुलन। बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे और नीचे आएंगे आकाश में और पंच महाभूतों में परम चैतन्य पहुंचाएंगे अपने चित्त से। पृथ्वी में बरसता हुआ परम चैतन्य समा रहा है। जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में,
आकाश से एक बार फिर से पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा करेंगे। सभी देशों में, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सबके ऊपर परम चैतन्य बरस रहा है निरंतर। बरसने देंगे परम चैतन्य पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में। We are conscious of cosmos, of all the 5 elements, all the creatures, humans. धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे। सब जानकारों पे रखें, परिवार पे रखें, हर स्थान पे रखेंगे जहाँ चित्त जाता है। चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों सरेंडर करेंगे सारा कार्य। माँ आप ही करता, आप ही भोगता, हम तो सिर्फ आपके माध्यम में आपकी शक्तियों को बहने देते हैं अपने भीतर से, निर्लिप्त भाव में। दृष्टा भाव में। सब सरेंडर कर देंगे। श्री माता जी अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद आज की इस ध्यान यात्रा के लिए जो हमने आपके विराट स्वरूप में की। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। चित्त को धीरे धीरे मध्य हृदय मिला के छोड़ेंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरण। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री दी। माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। जय थैंक श्री यू माता माँ, जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर अलका दीदी, बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। आज
नाभि चक्र और भवसागर, बहुत सुंदर गहनतम ध्यान बहुत दिनों से चल रहा है गुरु तत्व विशेष, और आज बहुत ही खूबसूरत रूप से माँ ने अलका के माध्यम से सारे 10 पंखुड़ी के ऊपर और 10 गुरु तत्व पर ध्यान बहुत गहराई के साथ हुआ। लक्ष्मी तत्व में श्री गृह लक्ष्मी और राजलक्ष्मी को स्पष्ट किया और सभी चक्रों से होते हुए बहुत ही सुंदर यात्रा, इतनी गहराइयों के साथ, और तत्क्षण इधर से सहस्त्रार से ऊपर और सीधे सुन सको और राज एकांत बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ कि बस अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम वहीं हैं, आ गए नीचे माँ के चरणों में भी बैठ गए, पर चित्त का एक सिरा वहीं पर। थैंक यू बेटा, इतनी सुंदर ध्यान यात्रा के लिए माँ आपको अनंत 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 कोटि नमन कि आपने इतना प्यारा यंत्र दिया है कि इसके साथ सामूहिक चेतना में हम बहते रहते हैं। थैंक यू, लव यू माँ, लव यू बच्चा। जय श्री माता। लव यू एवरीवन, लव यू। जय श्री माता जी, जय श्री